अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीवर्स से आज शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे मैं रेसिपी बहुत आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज बना रही हूँ यहाँ पे जी आलू पकौड़ियाँ जो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। और जो है बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और ये स्पाइसी बनती है, मज़ेदार होती है। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने लिए हैं तकरीबन 2-3 टमाटर लिए हैं, यहाँ पे 2 अदद प्याज लिए हैं छोटे साइज़ के, और यहाँ पे जी आलू लिए हैं तकरीबन 1-1.5 पाव आलू हैं, और यहाँ पे मैंने 1 प्याली जो है पकौड़ियों की ले ली है। बहुत ही मज़ेदार पकौड़ियाँ हैं, ये मार्केट से मिलती हैं बनी बनाई, तो मैंने वहाँ से लिए। यहाँ पे जी लिया है 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 लहसुन मैंने ली है ग्रीन, और 1 मुट्ठी भर जो है मैंने ली है यहाँ पे ग्रीन मिर्चें। तो जी बिस्मिल्लाह करते बनाते आलू पकौड़ियाँ, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं शुरू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे के ऊपर, और यहाँ पे हमने फ्लेम जो ऑन कर दी है, और हम इसमें डालने वाले हैं अब यहाँ पे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। हमने अपने अंदाजे से डाल दिया है, आपको जितने अज्जा होगा उसके हिसाब से आप कुकिंग ऑयल इसमें डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1 चम्मच जो है वो डाल दी है इसमें कुकिंग ऑयल का बड़ा वाला। ये हमारा गर्म हो रहा है, हम साथ साथ इसमें प्याज जो है वो कटिंग करके डालेंगे। प्याज थोड़ा सा हमारा नरम हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/2 टीस्पून हमने ले लिया है चिली के, और हमने 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी डालना है। हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा डालते, और इसमें थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे। पानी में डालेंगे इसको। हमने टमाटर जो है वो बारीक बारीक कट कर दिए, टमाटर डाल दिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू। माशाल्लाह जी यहाँ पे मेरा मसाला जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा बन गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी यहाँ पे पकौड़ियाँ। ये मैंने जो पानी में डिप करके रखी थी, तो जिस थोड़ा सा पानी था इसमें, तो उसके साथ ही मैंने ऐड कर दी है। पकौड़ियाँ हमने लास्ट में डाल दी, क्योंकि पकौड़ियाँ जो है वो भिगो के हमने रखी थी, तो समझ लो मैदे की होती है, इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इंशाल्लाह जल्दी गल जाएंगे। तो इस वजह से हमने इनको लास्ट में डाल दिया। सारा मसाला हमने भून लिया अच्छा सा, आलू हमारे तकरीबन हो चुके हैं, तो अब हमने पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं,
और पानी हमने इतना सा ही डाला, थोड़ा ही डाला, ठीक है। हम ज़्यादा इसका ग्रेवी नहीं रखेंगे, नॉर्मली रखेंगे। तो जी अब इसको रखते हैं तकरीबन 5-7 मिनट के लिए रखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, देते हैं इसके ऊपर ढक्कन। तो जी यहाँ पे हमारा जो है पकौड़ियाँ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पक रही हैं। तो यहाँ हमने धनिया जो है लिया हुआ है काफ़ी सारा, ठीक है। हमें धनिया बहुत पसंद है, तो हम इसमें धनिया जो है वो डाल देंगे, ठीक है। धो के इसको काट के ग्रीन धनिया डाल दिया। अब यहाँ पे ग्रीन मिर्चें जो है ये ली थी हमने तकरीबन 5-6 मिर्चें, इसको हमने कट कर दिया। कट करके हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसको फिर से ढक देते हैं, तकरीबन रखेंगे इसको 5-10 मिनट और इसको रखेंगे, ठीक है। धनिया हमारा जो वो अच्छा सा हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी दिखा दें आपको, इसका फाइनल लुक दिखा दी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पे आलू बूंदियाँ कैसे बनाई है मैंने। इसको पंजाबी में आलू पकौड़ियाँ कहते हैं और उसको उर्दू में आलू और बूंदियाँ कहते हैं। देखिए बूंदियों की शक्ल जैसी है, मैं आपको दिखा दूँ अगर आप देखना चाहें ना। ये देखिए ये बेसन के बनते हैं, इसको बूंदियाँ भी कहते हैं, इसको पकौड़ियाँ भी कहते हैं। आप मार्केट से इसके जो है ना बने बनाए जो है ना पैकेट ले आए, लूज़ में भी मिलता है, पैकेट में भी मिलता है हमारे पाकिस्तान में। तो जी ये बनता है जी आलू के साथ, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। यही दही भल्लों में डलता है। जब दही भल्ले बनाए जाते हैं उसमें भी तकरीबन शेप थोड़ा सा इसका होता है, डिफरेंट होता है, तो होता यही है। तो जी उसमें भी डलता है, भल्लों में भी, दही भल्लों में। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें। तो जी अल्लाह पाक जी लास्ट में आप लोगों के लिए दुआएं होती हैं मेरी। अल्लाह पाक जी आप सबको, अल्लाह पाक दोनों जहानों में आसानियाँ अता करे। अल्लाह पाक सबको दोनों जहानों की दुख तकलीफें माफ़ कर दे और अल्लाह पाक हम सब के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे और अल्लाह पाक हम सब के लिए खुशियों के दरवाजे खोल दे जी। आमीन जी सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया करें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।